नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। आत्मसमर्पित नक्सलियों का घर बसाएगी छत्तीसगढ़ सरकार, अलग से होगा बजट। आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की नीति राज्योत्सव के अवसर पर लॉन्च होगी। इसके प्रमुख प्रावधानों के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार मुख्यधारा से जुड़ने वालों का घर बसाएगी। उन्हें उनकी जरूरत की सभी चीजें दी जाएंगी। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और उनके स्वजन विकास के लिए सरकार अलग से बजट भी निर्धारित करेगी। पुनर्वास नीति के ज्यादातर प्रावधान असम के लिए गए हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने असम का दौरा करके यहां अध्ययन किया है और वहां की नीति का 80% हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जा सकता है। हमें छत्तीसगढ़ में राम राज्य स्थापित करना है, विजयदशमी पर बोले सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन विजयदशमी पर्व के मौके पर रायपुर के श्री दूधाधारी मठ रावण भाटा के दशहरा मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने इस मौके पर दशहरा मैदान के सौंदर्यीकरण और व्यवस्थित करने के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि विजयदशमी का पर्व बुराई को त्याग कर सत्य का रास्ता अपनाने प्रेरित करता है। इसके साथ ही उन्होंने सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति को इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए आभार व्यक्त किया है। लाल आतंक का साथ छोड़ने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों का घर बसाएगी छत्तीसगढ़ सरकार। आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की नीति राज्योत्सव के अवसर पर लॉन्च होगी। इसके प्रमुख प्रावधानों के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार मुख्यधारा से जुड़ने वालों का घर बसाएगी। उन्हें उसकी जरूरत की सभी चीजें दी जाएंगी। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और उनके स्वजन विकास के लिए सरकार अलग से बजट भी निर्धारित करेगी। पुनर्वास की नीति के ज्यादातर प्रावधान असम के लिए गए हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने असम का दौरा करके यहां अध्ययन किया है और वहां की नीति का 80% हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जा सकता है। यूपीआई के जरिए भारत में हर मिनट हो रहा 2 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन। यूपीआई के जरिए देश में होने वाले पेमेंट्स में सालाना आधार पर साल के पहले 6 महीने में 52% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 की पहली 6 माही में देश में डिजिटल पेमेंट बढ़कर सालाना 78.97 अरब हो गया। इस साल अप्रैल जुलाई की समयावधि में यूपीआई से कुल लेन देन 81 लाख करोड़ हुआ। आंकड़े के मुताबिक भारत में यूपीआई से हर एक सैकड़े 3,729.1 रुपए का लेन देन हुआ है। छत्तीसगढ़ में बनेगी फिल्म सिटी, राज्य सरकार का बढ़ा निर्णय, 250 करोड़ का प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ में बॉलीवुड की बढ़ती दिलचस्पी के बाद राज्य में फिल्म सिटी निर्माण की लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्य सरकार ने फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया है। फिल्म सिटी बनाने के लिए संस्कृति विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। फिल्म सिटी निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाया गया है। नवा रायपुर में प्रारंभिक तौर पर इसके लिए करीब 200 एकड़ जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसमें रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद फिल्म सिटी का प्रस्ताव तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए धान खरीदी एक बड़े त्योहार जैसा होता है और इस साल भी राज्य सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की तैयारी कर ली है। खाद्य और कृषि विभाग के अनुसार इस साल 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धान खरीदी के लिए प्रदेश भर में 2058 कोऑपरेटिव सोसाइटी और 2739 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जिससे प्रक्रिया को तेज किया जा सके। किसानों को इस साल भी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से में समर्थन मूल्य मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। कई ट्रेनों में एक कोच बढ़ाए जाएंगे। बिलासपुर समेत जोन के किसी भी रेलवे स्टेशन की बात कर लीजिए, वहां से सबसे ज्यादा जनरल टिकट लेकर यात्री सफर करते हैं, लेकिन कोच की कमी के कारण उन्हें या तो यात्रा रद्द करनी पड़ती है या फिर अतिरिक्त किराया देकर स्लीपर कोच में से मंजिल तक पहुंचाया जा पड़ता है। इसकी वजह से यात्रियों को परेशानी होती थी। खासकर ऐसे यात्री जो परिवार के साथ चलते हैं, उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यात्रियों की इसी समस्या को अब रेल प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और इसे दूर करने का प्रयास कर रही है। सीएम साय कल लैलूंगा में उरांव समाज के कर्मा महोत्सव में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज को 1 दिवसीय रायगढ़ जिले के लैलूंगा प्रवास पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मुख्यमंत्री साय आज को दोपहर 2:15 पर ग्राम सिलौटा, जिला सूरजपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर उपराहन
3 बजे लैलूंगा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री साय अपराह्न 3:05 वृहत सम्मेलन एवं उरांव समाज के कर्मा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री साय शाम 4:10 पर लैलूंगा से रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज चौपाटी से हटेंगी सभी 60 दुकानें। 5 करोड़ लागत से हुई थी तैयार। रायपुर स्मार्ट सिटी की तरफ से 5 करोड़ की लागत से जीई रोड के किनारे साइंस कॉलेज के पास एनआईटी चौपाटी बनाई गई थी। अब सभी 60 दुकानों को शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। परामर्शदात्री समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया है। रायपुर पश्चिम से बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने कहा कि जिस जगह पर चौपाटी चल रही है वो पूरा एरिया एजुकेशन हब है। वहाँ एजुकेशन से संबंधित कोई भी चीजें नहीं बनाई गई हैं, इसलिए ये एजुकेशन पर्पज से तैयार होना चाहिए। मेरा शुरू से ही उद्देश्य रहा है कि छात्रों का हित होना चाहिए। रेलवे स्टेशन में पानी की किल्लत, बूंद बूंद को तरस रही यात्री। छत्तीसगढ़ की रायगढ़ जिले में रेलवे स्टेशन के स्टॉलों में रेल नीर की सप्लाई बेहद धीमी गति से हो रही है, जिसके चलते 2-2 दिन तक स्टॉलों में पानी नहीं होने से सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्टॉल संचालकों को भी नुकसान हो रहा है। इन दिनों उमस भरी गर्मी के चलते जहां लोग बेहाल नजर आ रहे हैं, तो वहीं ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नक्सलियों की मांद में घुसकर सड़क बनाएगा बीआरओ, 250 करोड़ रुपए होंगे खर्च। बस्तर में 2 दशक के बाद भारतीय सेना के अधीन काम करने वाले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यात्री बीआरओ की वापसी हो रही है। इससे पहले बीआरओ ने 2000 से 2004 के बीच कैशलूर से भोपाल पट्टनम के बीच सड़क बनाई थी। साथ ही जगदलपुर से दंतेवाड़ा के बीच कुछ प्रमुख पुल का काम किया था। बस्तर में बीआरओ के पास मुख्य सड़कों पर ही काम करने का अनुभव है, लेकिन पहली बार ये अंदरूनी इलाकों की सड़क बनाते देखेगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की वापसी उस वक्त के बेहद खास हो जाती है जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे का दावा किया है। बड़ी राहत बनेगा 58 करोड़ में ओवरब्रिज, इस दिन से शुरू होगा काम। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में बेलसोंडा में ओवरब्रिज का निर्माण दीपावली त्योहार के बाद शुरू करने की तैयारी है। ब्रिज की जद में जिनकी जमीन आ रही है उनमें से अधिकतर किसानों को मुआवजा का वितरण कर दिया गया है। 30% किसानों को आने वाले दिनों में वितरण किया जाएगा। पहले 13 किसानों को 5 करोड़ 60 लाख रुपए मुआवजा का वितरण किया गया था। 14 किसानों के लिए 4 करोड़ भुगतान के लिए एनएच ने प्रस्ताव भेजा था। बताया जाता है कि इसकी स्वीकृति भी मिल गई है। लगातार 4 दिन और छुट्टी का ऐलान, बंद रहेंगे बैंक, दफ्तर, स्कूल। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए अक्टूबर का महीना छुट्टियों से भरा हुआ है, क्योंकि इस महीने में दशहरा, दीपावली जैसे बड़े त्योहार और कुछ विशेष दिन आने वाले हैं। दरअसल अक्टूबर माह में कई दिन स्कूल, बैंक और अन्य सरकारी ऑफिस भी बंद रहेंगे। यदि आप छुट्टियों में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि इस महीने काफी सारी छुट्टियां पड़ने वाली हैं। ट्रेनों में छत्तीसगढ़ व्यंजन, फरा, चीला, मुंगौड़ी से लेकर खुरमी तक सब मिलेंगे। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों में अब यात्री छत्तीसगढ़ व्यंजन का लुत्फ उठा सकेंगे। दरअसल रेलवे बोर्ड ने आईआरसीटीसी को छत्तीसगढ़ व्यंजन को अपने मेन्यू शामिल करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश के बाद आईआरसीटीसी ने प्रीमियर ट्रेन वंदे भारत समेत अन्य ट्रेनों में छत्तीसगढ़ व्यंजन, फरा, चीला, मुंगौड़ी, बर्रा, गुलगुल, भजिया, सोहारी, ठेठरी, खुरमी, चौसेला और लड्डू उपलब्ध कराने की पूरी तैयारी कर ली है। जल्द ही यात्रियों को ये सुविधा मिलने लगेगी। पीएम मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बयानबाजी पर छत्तीसगढ़ में भी सियासत। आतंकवाद और नक्सलवाद पर पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बयानबाजी पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भाजपा के नेता एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत ने कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला बोला तो कांग्रेस नेता धनेंद्र साहू ने खड़गे के बयान का समर्थन करते हुए नजर आए। खड़गे के बयान पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत का कहना है कि खड़गे जी वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें बोलने से पहले अपनी पार्टी की तरफ झांक लेना चाहिए। आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने समाज को बांटने का काम किया है। सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, बीएसएफ, सीआरपीएफ समेत 39,000 से भी ज्यादा पदों पर निकली भर्ती। युवाओं के लिए एसएससी ने एक शानदार मौका दिया है। एसएससी की ओर से बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआरएसएफ और आईटीबीपी के लिए जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के पद पर वैकेंसी निकाली है। जिसने भी इस पद के लिए अब तक आवेदन नहीं किए हैं वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एसएससी की ओर से कुल
39,481 पदों पर ये भर्ती की जाने वाली है। इस नौकरी के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है रायगढ़ जिला। कार्यक्रम में बोले छत्तीसगढ़ वित्त मंत्री ओपी चौधरी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास के लिए बिना रुके लगातार काम कर रही है। राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय की पहल पर विभागीय स्तर पर प्रदेश के कई छोटे क्षेत्रों में भी छोटे छोटे विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी के तहत प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी की तरफ से की गई कोशिश के जरिए रायगढ़ जिले में निर्माण और विकास कार्य को लगातार मंजूरी मिल रही है। सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की। कोरबा में असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय के महापर्व विजयादशमी दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। लाल मैदान से लेकर आरपी नगर फेज 1, पुरानी बस्ती, मूड़ा पार समेत सभी प्रमुख स्थानों में आयोजित विजयादशमी के पर्व पर वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतला का दहन किया गया। ऊर्जा धानी के लाल मैदान में सबसे ऊंचे 110 फीट ऊंचे रावण का पुतला जलाया गया। खड़गे के बयान पर बोले सीएम साय, कांग्रेस पार्टी को बता फ्यूज बल्ब। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीजेपी को आतंकवाद की पार्टी कहने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी फ्यूज बल्ब की तरह है। आज सबको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो एक समय में एक छात्र राज करती थी। उन्हीं के प्रधानमंत्री और उन्हीं के मुख्यमंत्री सभी प्रदेशों में होते थे। आजादी के 75 वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने राज किया, लेकिन उनकी गलत नीति, उनके शोषण, उनके भ्रष्टाचार के कारण देश की जनता का ये लोग विश्वास खो चुके हैं। सांसद बृजमोहन के विकसित और सुंदर रायपुर के प्रयास ला रहे रंग। तालाब, मंदिर और उद्यान रायपुर शहर की पहचान है। उसी राजधानी को विकास के साथ सौंदर्यीकरण करते हुए उसकी पुरानी पहचान को बरकरार रखना सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। ये कहना है रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, जिनके रायपुर को विकसित के साथ सुंदर बनाने के प्रयास रंग लाते दिखाई दे रहे हैं। इसी तारतम्य में बृजमोहन अग्रवाल ने रविवार को करीब 547 लाख रुपए के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। श्री अग्रवाल ने टिकरापारा में 93 लाख की लागत से छुइया तालाब की जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया। साथ ही तालाब का नया नामकरण किया। स्वास्थ्य मितानों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं, आयुष्मान कार्ड बनाना बंद है। 700 परिवार संकट में। केंद्र और राज्य सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने का काम राज्य के कई जिलों में बंद हो गया है। लोग कार्ड बनवाने के लिए भटक रहे हैं। दरअसल इस योजना के तहत नियुक्त किए गए स्वास्थ्य मितानों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन के लिए वे स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रख चुके हैं। उन्हें नियुक्ति देने वाले एजेंसी को हटा दिया गया है। इस वजह से भी मितानिनों को समझ नहीं आ रहा है कि वे अपने वेतन के लिए कहां जाएं। 700 से ज्यादा परिवार इस त्योहार के समय में आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। किसानों से धान खरीदी के नाम पर ठगी आरोपी एजेंट गिरफ्तार। नवागढ़ विधानसभा में 3000 से अधिक की मूल्य पर प्रति क्विंटल धान खरीदने अपना एजेंट रखकर किसानों का विश्वास जीतकर ठगी करने वाला लीला राम साहू को नवागढ़ पुलिस ने घेराबंदी कर गुरुवार की रात हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद शुक्रवार को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे कुछ देर में जमानत मिल गई। सरकारी मूल्य के बराबर धान की कीमत घर बैठे मिलने से किसान बड़ी मात्रा में धान बेचें। शुरुआत में मिले टकाटक भुगतान का इतना प्रचार हुआ कि दर्जन भर से अधिक ग्राम के किसान धान दे दिए। निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना को बना डाला एटीएम कार्ड, डॉक्टर नहीं फिर भी हो रहा इलाज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर व कस्बाई इलाकों के कुछ निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत यानी शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना को मानो एटीएम कार्ड समझ लिया है। योजना के तहत ऐसी मनमानी सामने आ रही है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे अस्पताल में सुविधा न होते हुए भी बड़े पैकेज ब्लॉक करना, गैर जरूरी तरीके से अधिक राशि वाले पैकेज क्लेम करना, ओपीडी के मरीज को भर्ती दिखाकर पैकेज ब्लॉक करना, ये तो केवल उदाहरण है। बाबा रामदेव ने कहा, खाने में थूक पेशाब पर चुप्पी साध लेते हैं मौलाना। योग गुरु स्वामी रामदेव ने मुस्लिम धर्म गुरुओं को खाने में थूकने का पेशाब करने जैसी घटनाओं पर चुप्पी तोड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से इस्लाम का प्रचार नहीं होता बल्कि बदनामी होती है। रामदेव बाबा ने कहा कि आश्चर्य की बात है कि ऐसी बातों पर मुस्लिम धर्म गुरु चुप्पी साधे रहते हैं।
पीएम मोदी ने भारत बंद मंडपम में गति शक्ति अनुभूति केंद्र का किया निरीक्षण। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीएम गति शक्ति के प्रभाव के कारण देश भर में परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन में की गई प्रगति की सराहना की। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में इसके अपनाए जाने की सराहना की, जिससे विकसित भारत के सपने को पूरा करने में गति मिल रही है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।